आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक पिकाट्रिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, समय और ग्रह तीनों मिलकर आपकी जिंदगी को चला रहे हैं? हजारों साल पुरानी एक गुप्त किताब पिकाट्रिक्स कहती है कि शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर छिपी है। लेकिन सावधान, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। जो इसे बिना समझे अपनाता है वह भटक जाता है, और जो इसे समझ लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे प्राचीन ज्ञानी केवल चुने हुए लोगों को ही सिखाते थे। एक ब्रह्मांडीय एकता का सिद्धांत। पिकाट्रिक्स का सबसे मूल और शक्तिशाली सिद्धांत यह है कि पूरा ब्रह्मांड एक जीवित, संगठित और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। इसमें आकाश, ग्रह, तारे, पृथ्वी, प्रकृति और मनुष्य सब एक ही ऊर्जा सूत्र से जुड़े हुए हैं। यह ग्रंथ कहता है कि मनुष्य कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का ही एक सूक्ष्म रूप है। जो ऊपर है वही नीचे है, यह विचार पिकाट्रिक्स की आत्मा है। इसका अर्थ यह है कि ग्रहों और आकाश में जो घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव धरती और मानव मन पर भी पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य के विचार और कर्म भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कंपन पैदा करते हैं। पिकाट्रिक्स यह सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस एकता को समझ ले तो वह जीवन को केवल संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन और सामंजस्य के रूप में देखेगा। जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड से अलग मानता है, तभी पीड़ा उत्पन्न होती है। यह बिंदु आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, जहां अहंकार टूटता है और व्यापक चेतना का अनुभव शुरू होता है। 2 ग्रहों का प्रभाव और ऊर्जा। पिकाट्रिक्स के अनुसार ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं हैं, बल्कि वे विशिष्ट चेतन ऊर्जाओं के केंद्र हैं। हर ग्रह की अपनी प्रकृति, कंपन, गुण और प्रभाव होता है। सूर्य शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है, चंद्रमा मन और भावनाओं का, मंगल साहस और क्रिया का, बुध बुद्धि और संवाद का। यह ग्रंथ बताता है कि मनुष्य का जन्म जिस समय होता है, उस समय ग्रहों की स्थिति उसके स्वभाव, सोच और जीवन पथ को प्रभावित करती है। लेकिन पिकाट्रिक्स यह भी स्पष्ट करता है कि ग्रह भाग्य को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि वे संकेत देते हैं। जो व्यक्ति ग्रहों की ऊर्जा को समझकर अपने कर्मों को अनुकूल बनाता है, वह जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ ग्रह ज्ञान का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। पिकाट्रिक्स यह सिखाता है कि अज्ञान में ग्रह प्रभाव बोझ बनते हैं, लेकिन ज्ञान में वही प्रभाव साधन बन जाते हैं। ग्रह मनुष्य के गुरु की तरह हैं, यदि समझ सको तो मार्ग दिखाते हैं। 3 समय का रहस्यमय महत्व। पिकाट्रिक्स में समय को साधारण घड़ी या कैलेंडर के रूप में नहीं देखा गया है। यह समय को जीवित शक्ति मानता है। हर क्षण की अपनी ऊर्जा होती है, और हर कार्य के लिए सही समय चुनना अत्यंत आवश्यक है। यह ग्रंथ बताता है कि एक ही कार्य यदि सही समय पर किया जाए तो सफल होता है, और गलत समय पर किया जाए तो असफल। इसलिए पिकाट्रिक्स में ज्योतिषीय समय, प्लैनेटरी आवर्स, डेज पर विशेष जोर दिया गया है। समय का सम्मान करना वास्तव में ब्रह्मांडीय नियमों का सम्मान करना है। जो व्यक्ति अधैर्य में या लालच में समय की उपेक्षा करता है, वह स्वयं अपनी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाता है। पिकाट्रिक्स यह भी सिखाता है कि धैर्य स्वयं में एक साधना है। सही समय की प्रतीक्षा करना कमजोर व्यक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञानी का गुण है। जब मनुष्य समय के साथ चलना सीख लेता है, तो जीवन संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। 4 प्रतीकों, सिंबल्स की शक्ति। पिकाट्रिक्स में प्रतीकों को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यह ग्रंथ कहता है कि प्रतीक केवल चित्र या निशान नहीं होते, बल्कि वे चेतना और ऊर्जा को एक विशेष रूप में बांधने का माध्यम होते हैं।
हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ और कंपन होता है। जब कोई व्यक्ति सही प्रतीक को सही उद्देश्य और सही मानसिक स्थिति में प्रयोग करता है, तो वह प्रतीक उसके अवचेतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच सेतु बन जाता है। पिकाट्रिक्स यह भी चेतावनी देता है कि बिना ज्ञान और शुद्ध उद्देश्य के प्रतीकों का प्रयोग भ्रम और मानसिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए प्रतीकों को समझना केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। यह बिंदु सिखाता है कि मनुष्य स्वयं भी एक प्रतीक है। उसका शरीर, विचार और शब्द सब संकेत हैं। जब व्यक्ति अपने ही प्रतीकात्मक स्वरूप को समझ लेता है, तब बाहरी प्रतीकों की शक्ति स्वतः स्पष्ट हो जाती है। 5. मन की शुद्धता और उद्देश्य। पिकाट्रिक्स स्पष्ट रूप से कहता है कि अशुद्ध मन के हाथ में ज्ञान सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। इसलिए यह ग्रंथ किसी भी गूढ़ अध्ययन से पहले मन की शुद्धता पर जोर देता है। मन की शुद्धता का अर्थ केवल नैतिकता नहीं, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य, स्थिर भावना और अहंकार से दूरी है। यदि व्यक्ति लालच, भय या अहंकार से प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो वह ज्ञान उसे ऊपर उठाने के बजाय गिरा देता है। पिकाट्रिक्स में कहा गया है कि जैसा मन होता है, वैसा ही परिणाम मिलता है। ज्ञान स्वयं निष्पक्ष होता है, लेकिन उपयोगकर्ता की मानसिक स्थिति उसे वरदान या अभिशाप बना देती है। यह बिंदु सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। जब मन शांत, स्पष्ट और संयमित होता है, तभी ज्ञान प्रकाश बनता है, अन्यथा वह केवल भ्रम पैदा करता है। 6. आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व। पिकाट्रिक्स के अनुसार आत्मानुशासन किसी भी गूढ़ ज्ञान की नींव है। यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी गुप्त या उच्च ज्ञान को संभालने योग्य नहीं होता। आत्मानुशासन का अर्थ केवल कठोर नियमों में बंधना नहीं, बल्कि अपने भीतर व्यवस्था स्थापित करना है। पुस्तक बताती है कि असंयमित जीवन ऊर्जा को बिखेर देता है। अधिक भोजन, अधिक बोलना, अधिक सोच और अनियंत्रित भावनाएं, ये सभी मनुष्य की आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देती हैं। इसके विपरीत संयमित जीवन ऊर्जा को संचित करता है और चेतना को स्पष्ट बनाता है। पिकाट्रिक्स में साधक को नियमित दिनचर्या, ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण की सलाह दी गई है। आत्मानुशासन से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही किसी भी गूढ़ सत्य को समझने में सक्षम होता है। यह बिंदु सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन के बाद ही आती है। जो स्वयं पर शासन कर लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। 7. प्रकृति के साथ सामंजस्य। पिकाट्रिक्स प्रकृति को गुरु के रूप में देखता है। यह ग्रंथ कहता है कि जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलता है, वह स्वयं के विरुद्ध चलता है। सूर्य का उदयास्त, ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात का चक्र, ये सभी ब्रह्मांडीय अनुशासन के उदाहरण हैं। मनुष्य यदि अपनी जीवन शैली को इन प्राकृतिक लयों के अनुसार ढाल ले, तो उसका जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। लेकिन जब वह लालच, जल्दबाजी और अहंकार में प्रकृति की अनदेखी करता है, तब तनाव, रोग और अशांति जन्म लेते हैं। पिकाट्रिक्स में बताया गया है कि प्रकृति केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। मनुष्य का मन भी ऋतुओं की तरह बदलता है, कभी शांत, कभी उथल-पुथल से भरा। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को समझ लेता है, वह स्वयं को दोष देने के बजाय संतुलन बनाना सीखता है। यह बिंदु सिखाता है कि प्रकृति से लड़कर नहीं, उसके साथ बहकर ही सच्ची शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। 8. इच्छा और कल्पना की शक्ति। पिकाट्रिक्स में इच्छा, विल और कल्पना, इमेजिनेशन को सृजन की कुंजी बताया गया है। यह ग्रंथ कहता है कि हर बाहरी क्रिया से पहले एक आंतरिक चित्र बनता है।
मनुष्य पहले मन में रचता है, फिर वास्तविकता में उसे अनुभव करता है। कल्पना को यहाँ भ्रम नहीं बल्कि चेतना की सक्रिय शक्ति माना गया है। जब इच्छा स्पष्ट होती है और कल्पना एकाग्र, तब मनुष्य की चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लेती है। लेकिन पिकाट्रिक्स यह भी चेतावनी देता है कि बिखरी हुई इच्छाएं और अस्थिर कल्पना व्यक्ति को भ्रम में डाल देती हैं। इसलिए इच्छा को शुद्ध और कल्पना को नियंत्रित करना आवश्यक है। यह बिंदु बताता है कि जो व्यक्ति अपनी कल्पना को भय और नकारात्मकता से भर देता है, वह वही अनुभव करता है, और जो उसे उद्देश्य, धैर्य और स्पष्टता से भर देता है, वही उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान विचारों में ही छिपा होता है। 9. ज्ञान का नैतिक उपयोग। पिकाट्रिक्स बार बार यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान स्वयं न अच्छा होता है न बुरा, उसका उपयोग ही उसे मूल्य देता है। यदि ज्ञान का प्रयोग केवल स्वार्थ, अहंकार या दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाए, तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। यह ग्रंथ चेतावनी देता है कि गूढ़ ज्ञान का दुरुपयोग सबसे पहले साधक को ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति नैतिकता से हटता है, उसका मन अशांत हो जाता है और अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। पिकाट्रिक्स में सच्चे ज्ञानी की पहचान बताई गई है, वह जो ज्ञान को सेवा, संतुलन और आत्मोन्नति के लिए प्रयोग करता है। ऐसा व्यक्ति शक्ति के पीछे नहीं भागता बल्कि जिम्मेदारी को समझता है। यह बिंदु सिखाता है कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण उसका संयमित प्रयोग है। जो ज्ञान को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में ज्ञान का अधिकारी होता है। 10. गुरु और मार्गदर्शन का महत्व। पिकाट्रिक्स यह स्वीकार करता है कि गूढ़ और गहन ज्ञान अकेले पढ़कर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसके लिए गुरु या मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। गुरु यहाँ केवल व्यक्ति नहीं बल्कि अनुभव, परंपरा और अनुशासन का प्रतीक है। यह ग्रंथ बताता है कि बिना मार्गदर्शन के साधक अक्सर अहंकार, भ्रम या अतिआत्म विश्वास में फंस जाता है। गुरु साधक को सीमाएं दिखाता है और सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। पिकाट्रिक्स में यह भी कहा गया है कि सच्चा गुरु बाहर ही नहीं, भीतर भी होता है। जब व्यक्ति विनम्र होता है और सीखने के लिए तैयार रहता है, तब जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। यह बिंदु सिखाता है कि जो व्यक्ति सब जानता हूं की अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी सीख समाप्त हो जाती है, और जो सीखने को तैयार रहता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। 11. आत्मा और चेतना का ज्ञान। पिकाट्रिक्स के अनुसार मनुष्य केवल शरीर या विचारों का समूह नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। यह ग्रंथ आत्मा को शाश्वत और चेतना को उसका प्रकाश मानता है। शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। पुस्तक बताती है कि अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते। परिणामस्वरूप वे असंतोष, भय और भ्रम में जीते हैं। पिकाट्रिक्स आत्मनिरीक्षण, मौन और एकाग्रता के माध्यम से चेतना को जागृत करने पर जोर देता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को समझने लगता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि उसकी वास्तविक पहचान नाम, पद या संपत्ति नहीं, बल्कि उसका आंतरिक स्वरूप है। यही समझ उसे भय से मुक्त करती है। यह बिंदु सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी सूचनाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता में छिपा है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसके लिए संसार की उलझनें स्वतः सरल हो जाती हैं। 12. मौन की साधना और शक्ति। पिकाट्रिक्स में मौन को अत्यंत शक्तिशाली साधना माना गया है। यह ग्रंथ कहता है कि शब्द ऊर्जा को बाहर की ओर बहाते हैं, जबकि मौन ऊर्जा को भीतर संचित करता है। जो व्यक्ति निरंतर बोलता है,
उसकी शक्ति बिखर जाती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि मानसिक शांति और विचारों की स्थिरता है। जब मन शांत होता है, तब चेतना गहराई से काम करती है। पिकाट्रिक्स बताता है कि गूढ़ सत्य अक्सर शब्दों में नहीं, अनुभूति में प्रकट होते हैं। यह भी कहा गया है कि मौन व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। शोरगुल भरी दुनिया में मौन साधक के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। यह बिंदु सिखाता है कि हर बात को कहना आवश्यक नहीं और हर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है, वह अपने शब्दों को भी अधिक प्रभावशाली बना लेता है। 13 इंद्रियों पर नियंत्रण। पिकाट्रिक्स के अनुसार इंद्रियां मनुष्य के लिए साधन भी हैं और बाधा भी। यदि वे नियंत्रित हों तो ज्ञान की ओर ले जाती हैं, यदि अनियंत्रित हों तो पतन की ओर। आंखें, कान, जीभ, त्वचा और मन ये सभी बाहरी विषयों की ओर खींचते हैं। यह ग्रंथ बताता है कि जो व्यक्ति हर आकर्षण के पीछे भागता है, उसकी ऊर्जा बाहर की ओर बिखर जाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ उनका दमन नहीं, बल्कि सही दिशा में उपयोग है। पिकाट्रिक्स संयमित जीवन, सीमित भोग और सजगता की शिक्षा देता है। जब इंद्रियां शांत होती हैं, तब मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही गहन ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। यह बिंदु सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने सुख दुख को नियंत्रित कर लेता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बनता है। 14 धैर्य और निरंतर साधना। पिकाट्रिक्स स्पष्ट करता है कि गूढ़ ज्ञान कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह धैर्य, निरंतरता और समय की परीक्षा लेता है। यह ग्रंथ बताता है कि कई लोग थोड़ी कठिनाई आते ही मार्ग छोड़ देते हैं, जबकि सच्चा साधक बिना परिणाम की चिंता किए साधना करता रहता है। धैर्य यहाँ निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि शांत और सजग प्रयास है। पिकाट्रिक्स कहता है कि प्रकृति स्वयं समय लेकर फल देती है, बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। जो व्यक्ति नियमित अभ्यास और आत्मावलोकन करता है, उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। यह बिंदु सिखाता है कि सच्ची प्रगति दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर गहराई से घटती है और वही परिवर्तन स्थायी होता है। 15 अंतिम उद्देश्य, आत्मज्ञान और संतुलन। पिकाट्रिक्स का अंतिम संदेश यह है कि गूढ़ ज्ञान का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना, शक्ति दिखाना या दूसरों पर नियंत्रण पाना नहीं है। इसका वास्तविक लक्ष्य आत्मज्ञान और जीवन में संतुलन स्थापित करना है। यह ग्रंथ सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी विजय अर्थहीन हो जाती है। आत्मज्ञान से भय मिटता है, लालच शांत होता है और अहंकार गल जाता है। संतुलित व्यक्ति न तो अत्यधिक भोग में डूबता है, न ही कठोर त्याग में। वह मध्य मार्ग अपनाता है। यह अंतिम बिंदु बताता है कि सच्चा ज्ञानी शांत, विनम्र और सजग होता है। उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। यही पिकाट्रिक्स की सबसे गहरी शिक्षा है, स्वयं को जानो, स्वयं को साधो और स्वयं में ही सत्य को पाओ। पिकाट्रिक्स हमें यह नहीं सिखाता कि दूसरों पर कैसे अधिकार किया जाए, बल्कि यह सिखाता है कि स्वयं पर कैसे विजय पाई जाए। जब मन शुद्ध होता है, समय अनुकूल हो जाता है और जब चेतना जागती है, तो पूरा ब्रह्मांड साथ देने लगता है। याद रखिए, सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, मौन में मिलता है। अगर यह रहस्यमय ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए क्या आप इस ज्ञान के लिए तैयार हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।